वहीम अस्सलामुअलैकुम। फूड प्लांट देखने वालों को मेरा सलाम और प्यार। तो फूड स्ट्रीट में दही भल्ले अपना ही एक मुकाम रखते हैं। आप अनारकली जाएं, आप शालमी जाएं, आप कहीं भी जाएं, अगर आपको वहाँ पे दही भल्ले नज़र आ जाएं तो आपका सबसे पहला स्टॉप वही शॉप बन जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने किचन में आपके लिए मज़ेदार किस्म के लाहौरी दही भल्ले बनाना सिखाए जाएँ। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, देखते हैं मैं दही भल्ले कैसे बनाता हूँ। प्यारे प्यारे नाजरीन, आज जो आपको मैं लाहौरी दही भल्ले बनाना सिखा रहा हूँ उसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो ये हैं। अच्छा, भल्ले बनाने के लिए मेरे पास माश की दाल है, ओवरनाइट सोख हुई मैंने इसे पानी में भिगो दिया था रात भर। एक प्याली माश की दाल, हाफ प्याली मूंग की दाल ओवरनाइट सोख हुई, दोनों दालों को मैंने अलग अलग पानी में भिगो दिया था। इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे इनको पीसते हुए नमक, रेड क्रश पेपर, थोड़ा सा इसमें पिसा कुटा हुआ साबुत ज़ीरा जो इसका मज़ेदार किस्म का फ्लेवर इसमें पैदा करेगा। भल्ले हमारे बन जाएंगे, फ्राई होंगे, उसके बाद मैं इसको आपको प्रॉपर प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि हमने अपने भल्ले कैसे रेडी करने हैं। और अब जब दही और मिक्स करना है हमने, ये मेरे पास दही है, घर में जमी हुई दही है, माशाल्लाह कितना मज़ेदार किस्म का दही है। उसके साथ मेरे पास आलू हैं, प्याज हैं, टमाटर हैं, पुदीना, ये इमली की चटनी जो मैंने रेसिपी शेयर की हुई है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगा ताकि आपको इसकी इमली की चटनी मिल जाए। ये है मेरे पास सब्ज़ चटनी जो मैंने बन कबाब जब बनाए सिखाए थे उसके साथ बनाई थी। और ये है चाट मसाला, ये इसमें जाएगा। और ये मज़ेदार किस्म की पापड़ी है, ये इसमें जाएगी। अब हम सबसे पहले अपने भल्ले तैयार करते हैं और उसके बाद अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। जी ये देखें, दालें जो मैंने रात को भिगोई हुई थी इनका सारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैंने निकाल देना है। आपने जो पानी उसे जो ग्राइंडर में जब दालें डालनी हैं इनका पानी निकाल लेना है, वरना ये बिल्कुल लेट सी बन जाएंगी और आपके भी भल्ले सही नहीं बनेंगे, ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, मेरा हाथ धुले में ये इस तरह के काम हाथों से अच्छे होते हैं, चम्मच से जितना मर्जी कोशिश कर लें आपका इतना अच्छा काम नहीं होगा। ये मेरी माश की दाल चली गई है ग्राइंडर में, शेकर में। अब जी मैं कर रहा हूं इसमें मूंग की दाल शामिल। उम्मीद करता हूं आपको मूंग की दाल का हलवा भी बहुत पसंद आया होगा जो मैंने बड़े चाव और प्यार के साथ आपके लिए बनाया है। अच्छा जी, ये है जी, इसमें चली गई हमारी मूंग की दाल। दोनों दालें डालने के बाद अब मुझे इसमें ऐड करने हैं स्पाइसेस। वन टीस्पून मैंने इसमें डाला है जी मज़ेदार किस्म का नमक, थोड़ा सा खुश्क धनिया, और डालेंगे हम इसमें ज़ीरा साबुत, वो इसमें बहुत मज़े का टेस्ट पैदा करेगा। और थोड़ी सी पिसी हुई हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और थोड़ा सा रेड पेपर। इन सब चीज़ों को अब हम शेक करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डाला, ये अपने ही पानी के साथ, ये देखिए नीचे से आपको नज़र आ रहा होगा शेक होना स्टार्ट हो गया है। अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम है तो आप इसमें पानी नहीं डालना, क्योंकि दालें आहिस्ता आहिस्ता शेक हो जाएंगी। अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो फिर पानी आपसे हैंडल नहीं होगा। तो मैं इसे शेक कर रहा हूँ, शेक करने के बाद फिर वापस आते हैं, फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा मिक्सर रेडी हो गया है। अब मुझे करना है, इसको निकालना है इसमें से। ये देखिए, ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जो है, बिल्कुल भी लिक्विडी नहीं है। अगर आप इसमें पानी डाले करते तो इसने आपसे फिर संभाल नहीं था, सारा इसने जो क्या करना था पतला हो जाना था। और आपसे इसमें अब मैं इसे इस तरह निकाल रहा हूँ, जग साफ़ कर रहा हूँ और सारा जग में से निकाल रहा हूँ। फिर मिलते हैं हम आगे रेसिपी में, इसमें चीज़ें ऐड करते हैं, फिर इसको फ्राई करने का तरीका बताते हैं आपको। मैंने इसमें मिक्सचर ले लिया है, ये देखिए 2 स्पून से आपने ऐसे ऐसे करके
इसमें मज़ेदार किस्म तरीके से देखिए इसको शिफ्ट कर देंगे ध्यान से। आपकी कढ़ाई में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा कहीं पानी का जो कतरा इसमें डाल गया, जिस वजह से ये ज़रा उसमें वो चीखें मार रहा है, ठीक है। लेकिन आपने ध्यान से काम करना है। ये देखिए इस तरह आपने डाल के 2 स्पून की मदद से बड़े मज़े के आसानी से ये भल्ले बन जाएंगे। ऐसे मज़े से ये देखिए ऐसे आप इसे स्लाइड करते जाएं, ठीक है। और इसको आपने देखिए नीचे नहीं बैठेगा, कोई भी नीचे चिपकेगा नहीं आपका भल्ला, ठीक है। ये देखिए इसको हल्का सा यहाँ पे स्लाइड कर दें। ये देखिए ये देखिए ये आपके भल्ले वो बन। इसको आपने तेज़ आंच भी जो इसकी आपने ध्यान इस तरह जो मीडियम फ्लेम पे ही इसको बनाना है, ताकि आपके भल्ले अंदर तक अच्छी तरह पक जाए, ख़राब ना हो। ये ले ये आपका सारा अच्छे और मज़ेदार किस्म के जो भल्ले हैं वो रेडी हो रहे हैं। अच्छा ये देखिए अब इस स्टेप पे मुझे भल्ले को अच्छा सा फ्राई करना है। अब हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के वापस आते हैं, हमारे भल्ले रेडी हो चुके होंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, हमारे कितने मज़ेदार किस्म के भल्ले रेडी हैं, बिल्कुल फूले फूले से बाज़ार की तरह के, उससे भी बेहतर हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक घर में बने हुए। अब इन भल्लों को मैं निकालूंगा और पानी में इसे सॉक करेंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो हम यहाँ पे एक ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर वापस आके आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं कि हमारे भल्ले मज़ेदार अंदर से नरम कैसे रहेंगे। रेडी हो गए थे, ये देखें ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ्राई हो गए थे। अब है जी इसका नेक्स्ट स्टेप। अच्छा ये भल्ले आपको बहुत लाइट लगेंगे क्योंकि इसमें जितना भी ऑयल से फ्राई हुए वो सारा ऑयल निकल जाएगा। उसका तरीका क्या है, ये देखें पानी हमारा सिमर कर रहा है बॉयल आ रहा है, इसमें अच्छा सा पक रहा है पानी। अब इसके अंदर ये मैं सारे भल्ले डाल दूंगा। और इसको हम 5 से 7 मिनट 5 मिनट के लिए दे देंगे इसको हम दम, और कर देंगे इसका चूल्हा ऑफ। ये मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। उसी देर में मैं दही को मिक्स करता हूँ। दही में डालते हैं स्पाइसेस और चटनी। ये देखें ये है जी मेरे पास दही, घर में बनाया हुआ दही है मेरे पास। इसमें अच्छा सा इसको हमने मिक्स कर लेना है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा जी चाट मसाला, ½ टीस्पून हम इसमें चाट मसाला डाल दिया। थोड़ा सा हम इसमें इमली का रस या इमली की चटनी डालेंगे। ये देखें ये मैंने डाल दी जी इमली की चटनी। साथ ही हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून सब्ज़ चटनी। ये देखिए ये सारा हमारा दही का मिक्सर रेडी हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे ताकि हमारा जो है जब रायता इसका दही का जो दही है भल्लों का थोड़ा सा इसमें मुझे डालना है काली मिर्च, वो मैं भूल गया था पहले डालना। और थोड़ा सा मुझे इसमें चाट मसाला डालना था कि इसमें अच्छा सा थोड़ा जो फ्लेवर आता है ना बाजारी दही भल्लों का वो भी आए। ये देखिए ये मेरे पास रेड क्रश पेपर है, ये मैं थोड़ा सा इसमें और डाल दूंगा। ये हमारा मज़ेदार किस्म का भल्लों का रायता या दही रेडी हो गया है। अब है जी असम्बलिंग की बारी। तो हम असम्बल करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि असम्बल करने का तरीका क्या है और कैसे हम अपने भल्लों को डिश में बनाएंगे। गर्म पानी में से मैंने सॉक किया था, मैंने इसे पानी से निकाला है। ये देखें आपने अच्छा सा इसे प्रेस करना है, बहुत गर्म होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से करना है इसको, इस स्टेप को, कि गर्म पानी है आपके हाथों को ना लगे।
इस तरह मैंने नीचे प्लेट रखी हुई है और ये सारा जो है इसमें इस तरह आपने सारे भल्ले जो हैं अपने पानी इसका आपने इस तरह निकाल लेना है। और अब मैं इसे डिश में आपके सामने देखें, इस तरह मैं सारी डिश रेडी कर रहा हूँ। उसके बाद मिलते हैं, फिर इसकी लास्ट असेंबलिंग आपको दिखाते हैं। किया जी, मैंने भल्ले जो हैं अपनी डिश में रेडी कर लिए हैं। सबसे पहले मैं इस पर क्या करूँगा, चाट मसाला छिड़कूँगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि हमने जो इसमें स्पाइसेस डाले थे वो पानी में सोख होकर थोड़ा ख़त्म भी हो गए होंगे उनका, ताकि हमारे भल्लों में अच्छा सा फ्लेवर भी आए। आप डालेंगे जी हम हर भल्ले पे थोड़ी थोड़ी ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे बन कबाब में आपको मैंने सिखाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे इसमें इमली, मज़ेदार किस्म के ये आपको लाहौरी दही भल्ले मेरे स्टाइल में आपके सामने रेडी हो रहे हैं। अब बारी है जी इसमें थोड़ा सा प्याज डालने की। प्याज को मैंने क्या किया था, प्याज को मैंने प्यारा सा छील के ऐसा स्लाइसेस में काट के करके उसके बाद मैंने इसमें पानी के साथ अच्छा सा धो लिया था और मैंने इसको डाल दिया था, पानी में रख दिया था। ये देखिए ये हमारा प्याज चला गया इसमें, थोड़े से टमाटर, आलू, और ये मेरा जो दही है, ये देखिए किचन में दही भल्लों की खुशी में बिल्ली भी आ चुकी है और म्याऊं म्याऊं कर रही है। ये सारा जो दही था ये मैंने इसमें अच्छा सा ये हम अपने मेहमान को जब पेश करें तो आपने उनको बताना है कि आपने घर में बनाए हैं, वो बिल्कुल भी नहीं यकीन करेंगे, इतने टेस्टी होंगे ये। अब है जी बारी सबसे इसके ऊपर इमली की चटनी डालने की। पहले मैं डालूंगा थोड़ा सा प्याज, टमाटर, बारीक बारीक कटा हुआ आलू, पुदीना। अच्छा, पुदीने से बहुत फ्रेशनेस भी आएगी आपकी, ठीक है। ये देखिए बिल्ली कह रही है मैंने भी खाने, बिल्ली को क्या बताऊंगे, बिल्ली के खाने वाली चीज़ नहीं है। कलरफुल से इसे बनाने के लिए इसमें मैं डाल रहा हूँ ग्रीन चटनी। ये ग्रीन चटनी आपके दही भल्लों को चार चांद लगा देगी। ये हमारी पूरी ग्रीन चटनी काउंटर कर रहे हैं क्लियर। और अब हम क्या करेंगे जी, अब हम डालेंगे इसमें जो दही भल्लों की शान पापड़ी। इसके बगैर दही भल्ले मुकम्मल नहीं होते जी। ये हमारे जो है फाइनल लुक के लिए भी मैं आपको दिखाता हूँ इसको। सबसे ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे, जैसे वो बाजार में मिलते हैं ना, तो फाइनल वो थोड़ा सा ऊपर चाट मसाला छिड़क देते हैं। अब हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद इसकी आपको फाइनल शक्ल दिखाते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, आज की फूड स्ट्रीट की बेहतरीन स्ट्रीट फूड आपके सामने दही भल्ले, लाहौरी दही भल्ले रेडी हैं। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।